मिनर्वा ज्वेलर्स के पास बैठे हुए थे। तो मेरी जो गाड़ी थी वहाँ से उतरने के बाद मैं यू टर्न लिया। यू टर्न जैसे ही लेता हूँ ना मैं, तो दिक्कत होती है गाड़ी को टर्न मारने के लिए। तो मैं उनको बोलता हूँ अपनी गाड़ी हटा लीजिए। वो उस चक्कर में उनसे बहस होती है। बहस होने के बाद मैं बोलता हूँ ठीक है, तुम लोग को मुझे बोले तू किसको बुलाना है बुला ले। सो मैं अपना मोबाइल निकाला जस्ट टू कॉल करने के लिए, फ़ोन करने के लिए। तो उसी के चक्कर में मेरा मोबाइल छीने और मुझे भी उन सब ने मिल के मारा। एक ने मुझे मारा तो मैं जस्ट मेरे आँख पे ही मारा, तो उस हिसाब से मुझे सब धुंधला दिखने लगा और मेरे चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा हिट किए उन्होंने। गाड़ी वगैरह को नुकसान पहुंचाया उन्होंने? नहीं, गाड़ी वगैरह को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जो नुकसान जो मेरे पास सामान थे वो सब सारी चीज़ें लेके चले गए, मेरा फ़ोन, कैश, और मुझे जितना नुकसान पहुंचा है वो आपके सामने ही। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? अभी तक का तो 2 ही गिरफ्तार हुए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 7 फरवरी की रात 3:30 बजे के आसपास सुंदरबाग के मिनर्वा ज्वेलर के पास एक ऐसी वारदात हुई जिस वारदात में जो है मौजूद है हमारे साथ, उनको काफ़ी बुरी तरीके से कुछ अज्ञातों ने हमला करके जो है गंभीर तरीके से जो है मारकर फरार हो गए। जिसके बाद घाटकोपर पुलिस स्टेशन जो नीलेश सिंह है वो पहुँचे और उसके बाद उन्होंने मामला दर्ज करवाया। मामला दर्ज करवाने के बाद शिकायतकर्ता के बाद अब ये देखना है कि पुलिस कैसे कार्रवाई करती है, लेकिन ये बताएंगे कि उस रात हुआ कैसे और इन पर इन अज्ञातों ने क्यों हमला किया। जिस तरीके से ये हमला हुआ है, पूरा नाम आपका क्या है? मेरा पूरा नाम नीलेश्वर सिंह है। उस दिन रात में मैं आ रहा था, आने के वक्त मैं गाड़ी से जस्ट उतरा तो वहाँ पे कई लोग खड़े हुए थे, मिनर्वा ज्वेलर्स के पास बैठे हुए थे। तो मेरी जो गाड़ी थी वहाँ से उतरने के बाद मैं यू टर्न लिया। यू टर्न जैसे ही लेता हूँ ना मैं, तो दिक्कत होती है गाड़ी को टर्न मारने के लिए। तो मैं उनको बोलता हूँ अपनी गाड़ी हटा लीजिए। वो उस चक्कर में उनसे बहस होती है। बहस होने के बाद मैं बोलता हूँ ठीक है, तुम लोग को मुझे बोले तू किसको बुलाना है बुला ले। सो मैं अपना मोबाइल निकाला जस्ट टू कॉल करने के लिए, फ़ोन करने के लिए। तो उसी के चक्कर में मेरा मोबाइल छीने और मुझे भी उन सब ने मिल के मारा है। अच्छा, कितने लोग थे? 8 लोग थे उन लोग। 8 लोगों ने मिलकर मारा? हाँ। क्या हथियार उन लोगों के पास था? हथियार का तो उतना पता नहीं। एक ने मुझे मारा तो मैं जस्ट मेरे आँख पे ही मारा, तो उस हिसाब से मुझे सब धुंधला दिखने लगा और मेरे चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा हिट किए उन्होंने। तो उसके पहले आपकी कोई रंजिश या किसी से शिकायत, वहाँ झगड़ा हुआ था किसी? नहीं, ऐसा तो पहले कभी नहीं था। तो क्या लग रहा है आपको, प्लानिंग के तहत मारा है या ऐसे अचानक आकर के? प्लानिंग तो नहीं, ये इनका झूठ तो बहुत पहले से ही चल रहा है। बहुत लोग वहाँ दिखते हैं ऐसे, कभी कभी मतलब जाने में डरता लगता है क्योंकि बहुत सारे जन ऐसे रात में आके बैठने लगते हैं। जिस तरीके से वहाँ पर देर रात को एक घटना हो रही थी, उस समय आपको कैसे बचाया गया है, कैसे आपको पूरी तरीके से महफूज आप अभी फ़िलहाल है, क्योंकि आपकी जान भी उस हादसे में जा सकती है? मैं तो कल बेहोश पड़ा हुआ था। मैं उस दिन बेहोश पड़ा हुआ था। मुझे उठा के मुझे लेके गया। मेरे घर वाले को खबर दी गई। वो मुझे, मेरे घर वाले ने, मेरे बड़े भाई ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। अच्छा, बेहोशी की हालत थी इसीलिए वो हालत में ही था मैं। हाँ, बेहोशी के हालत तो में। जो मारने वाले थे उन लोगों को मंसूबा क्या लग रहा था? आपको लूटपाट के इरादे से मान रहे थे या ऐसे ही? लूट मार तो उन्होंने किए। मेरा फ़ोन लेके चले गए, मेरे जेब में कैश पड़ा हुआ था वो भी लेके चले गए। फिर उसके बाद मैं तो बेहोश ही पड़ा था। उसके बाद का तो मेरे को कुछ खबर ही नहीं। बाद में मैं आँख खोला तो देखा मैं हॉस्पिटल में हूँ। घाटकोपर पुलिस किस तरीके से सहयोग कर रही है, क्या मामला दर्ज किया गया? पुलिस का तो सहयोग चल रहा है, वो अपने तरफ से पूरी सहायता कर रहे हैं। मामला दर्ज है, मामला दर्ज है अभी तो। अच्छा, जिस तरीके की तमाम मामला हुई है, कितना जो है आपको डर बना हुआ है कि आगे इस चल करके ऐसा हादसा ना हो? क्योंकि कमाने वाले अगर बाहर देर रात को अगर आएंगे और उनके साथ ऐसी घटना होगी तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर बड़ा सवाल होता है। कितना डर बना हुआ है? डर तो है। अभी फ़िलहाल मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मैं काम करता हूँ, तो उस हिसाब से डर तो है। अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरे परिवार का कौन घर चलाएगा? अच्छा, तो आपके परिवार में सिर्फ आप ही हो काम? अभी तो फ़िलहाल मैं ही कमा रहा हूँ, तो उनका भी घर चलाना। गाड़ी वगैरह को नुकसान पहुँचाया उन्होंने? नहीं, गाड़ी वगैरह को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जो नुकसान जो मेरे पास सामान थे वो सब सारी चीज़ें लेके चले गए, मेरा फ़ोन, कैश, और मुझे जितना नुकसान पहुंचा है वो आपके सामने ही। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? अभी तक का तो 2 ही गिरफ्तार हुए। आपने पहचाना कि वही लोग थे? हाँ, वही लोग थे। दोनों कहाँ के थे? अब ये तो बताया नहीं जा रहा है दोनों कहाँ के थे। वो गाड़ी ओला, उबेर, ये सब गाड़ी चलाते हैं वो। अच्छा, ड्राइवर ही है? ड्राइवर ही हैं, वैगनार है उनके। कुछ नाम वगैरह मालूम है जिसकी गिरफ्तारी हुई है? अभी तक का नाम का खुलासा मेरे पास तो नहीं हुआ है।
तो जिस तरीके से ये तमाम मामलात को लेकर जो 7 फरवरी की रात को घटना हुई है, उस घटना के बाद पेट्रोलिंग जो पुलिस है करती है, उस पर सवाल खड़ा हुआ है कि देर रात को सुंदरबाग ऐसे तमाम जो इलाके वो कंजस्टेड इलाके जहाँ पर पेट्रोलिंग होने की ज़्यादा ज़रूरत है और आए दिन जो आपराधिक घटनाएं होती है उस घटनाओं को रोकने के लिए अब ये देखना है घाट के ऊपर पुलिस किस तरीके से जो है नीलेश के साथ जैसी घटना दोबारा किसी और के साथ ना हो, उसके लिए जो है कोई कार्रवाई करती है। कैमरामैन आमिर सैयद के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी।